चलिए भाई, इस वीडियो में देखते हैं हम लोग कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना। कुछ मिनट्स का वीडियो आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, जितना मैं समझा सकता हूँ आपको। आप अभी आई एम श्योर कि मिडिल क्लास फैमिली में हो, तभी आप ये वीडियो देखने आए हो। या हो सकता है कि आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली में भी हो, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं जो अभी पुअर क्लास फैमिली में, यानी कि जिनको लगता है कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, उनकी फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन या उनकी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन वो बहुत ज़्यादा वीक है। लेकिन आई एम श्योर कि आप जिस भी फाइनेंशियल पोजीशन पे हो अभी, आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहते हो। और आप में से ऐसे भी होंगे जो रिच क्लास में आना चाहते हैं, रिच क्लास में, आई एम श्योर फॉर दैट, तभी आप ये वीडियो देखने आए हो। नहीं तो आप जैसे बहुत सारे लोगों के सामने ये वीडियो फ्लैश तो होएगा, लेकिन वो देखेंगे नहीं इसको, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, या अभी पैसे की उतनी इंपॉर्टेंस वो समझते नहीं है। तो आप समझते हो ना, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, पूरा देखना। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना, क्योंकि आपके शेयर और लाइक करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी और इस वीडियो को बूस्ट भी तभी मिल पाएगा। अगर आप लाइक और शेयर नहीं करोगे तो वीडियो नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ, आप में से हो सकता है कि अभी कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने अभी रिच बनने के बारे में ना सोचा हो। दिस इज़ आल्सो पॉसिबल कि रिच बनने के बारे में तो नहीं सोचा, लेकिन ये ज़रूर सोचते होंगे कि यार कैसे हम लोग अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा कर सकते हैं, यानी कि जिस भी पोजीशन पे आज हैं कैसे हम लोग उसको इम्प्रूव करें कि हमें पैसे की यार एटलीस्ट दिक्कत तो ना रहे ना, हमारे पास एक ठीक ठाक अच्छी सारी सेविंग्स हों, या हम लोग अपने खर्चों को अच्छे से मीट कर पाएँ, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाएँ। ऐसे भी हैं बहुत सारे, है ना। तो बात करते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे ये बेसिक स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, हो सकता है आपने पहले सुना भी हो लेकिन इसको अच्छे से आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया या इग्नोर कर गए, लेकिन मैं इसको और ज़रा डिटेल में बढ़िया तरीके से बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो छोटा है लेकिन बात डीपली करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले तो ना, हम मिडिल क्लास वालों की प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग सेविंग्स के ऊपर ना कई बार हम लोग फोकस ही नहीं करते। हम लोग कई कई साल निकाल देते हैं बिना सेविंग्स के ही। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मिडिल क्लास वाले ऐसे करते हैं, बहुत सारे सेविंग करते भी हैं, लेकिन हमारी ना एक हैबिट होती है कि पूरे एक्सपेंसेस करने के बाद अगर कुछ बच जाए तो हम लोग उसको सेव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं आपकी 20,000 रुपये सैलरी है मंथली। अब 20,000 का पूरा मतलब वो पहले सबसे पहले एक्सपेंसेस करेंगे, अपना बिल पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, अपना पेट्रोल का खर्चा हो गया, अपना खाने पीने का खर्चा हो गया, घर का राशन हो गया, और भी जो बच्चों की स्कूल की फ़ीस या अपनी जो भी मतलब आपके खर्चे हैं पहले वो करेंगे। अगर कुछ बच जाए, मान के चलते हैं 20,000 रुपये सैलरी है, अगर कुछ बच जाए एक्सपेंसेस सारे करके, तो उसके बाद कुछ बचा तो उसको सेविंग करते हैं। बहुत सारे लोगों की ये हैबिट होती है। उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने खर्चों को ना मैनेज नहीं कर पाते, जिसके कारण बहुत बार तो आप कुछ 20,000 में से बचा ही नहीं पाते, सेव ही नहीं कर पाते। अब क्योंकि बचेगा ही कुछ नहीं तो सेव क्या करोगे। तो इसका बेटर सोल्यूशन क्या होता है कि आपकी मान के चलते हैं, क्योंकि 20,000 रुपये सैलरी है ना, तो सबसे पहले आपने इसमें से अपनी सेविंग्स निकालनी है। अपनी सेविंग्स को पहले निकाल देना है आपने। बात आ रही है समझ? पहले क्या कर रहे थे आप, 20,000 रुपये आपकी इनकम आई, आपने उसमें से एक्सपेंसेस निकाल दिए सारे के सारे, अगर कुछ बचा तो तब सेव किया, और बहुत बार आप कुछ सेव नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि 20,000 रुपये आपको इनकम आई, आपने सबसे पहले सेविंग्स निकाल दी। आइडली कम से कम 10% तो ज़रूर निकालनी चाहिए, 10%। आप ये समझो कि आपकी 10% मतलब आपकी 2,000 रुपये निकल गया। 2,000 रुपये 20,000 में से 10% हो गया 2,000 रुपये, 2,000 रुपये निकल गया। आप सोचो मेरी सैलरी ही 18,000 रुपये है। आप बोलोगे यार 20,000 में तो मुश्किल से गुजारा हो रहा है, तो फिर 18,000 रुपये पे कैसे करेंगे। भाई लोगों, आप ये भी तो देखो ना, बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरी आज की डेट में 18,000 रुपये ही होएगी या इससे भी कम ही होएगी, वो भी तो गुजारा कर रहे हैं ना। अगर वो कर रहे हैं तो आपको भी करना सीखना पड़ेगा कि आप कैसे करोगे। आप बहुत सारे ऐसे खर्चे करते हो जो शायद आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर देते हो। तो एनीवेज, अभी वो टॉपिक का पार्ट नहीं है, लेकिन टॉपिक का पार्ट ये है कि आपको सबसे पहले अपनी सेविंग्स को निकालना है, उसके बाद आपने एक्सपेंसेस करने हैं, राइट है। मिनिमम से मिनिमम 10%, अगर हो सके तो इसको ज़्यादा करो, 20 कर सकते हो 20% कर दो, 30% कर सकते हो 30% कर दो। आने वाली वीडियोस में और डिटेल में बात करेंगे कि और इसको कैसे आप इसी टॉपिक के ऊपर और कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने सेविंग्स करनी है, उसकी हैबिट डालो, एटलीस्ट 10% तो करना शुरू कर ही दो।
राइट। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। आपने सेविंग्स करने के बाद आपने सेविंग्स में कुछ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रखना है आपने। मैं बताऊंगा आपको कि आप कितना पैसा रखना चाहिए या कहाँ कहाँ पे लगाना है आपने, लेकिन आपकी हैबिट ये होनी चाहिए उसको पैसे को इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट क्यों करना है आप थोड़ा सा समझो। अगर आप सेविंग्स में पैसा रखोगे तो वहाँ पे मिलता है आपको 3-4% इंटरेस्ट, 3-4% ही मिलता है, आपको भी पता है। अगर आप एफडी में रखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 6%, 8% मान के चल लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा आपकी डेट में अगर महंगाई की बात करें, जो इन्फ्लेशन है वो कितना बढ़ रहा है जी भाई साहब, 7 to 10%, इससे भी ज़्यादा ही बढ़ रहा है, आप समझ लो। तो आपने टेक्निकली साल बाद अगर देखें तो आपने कुछ कमाया या आपने कुछ लूज़ कर दिया। अगर आप आज की डेट में कुछ चीज़ 10,000 रुपये में लेने जाओगे तो हो सकता है साल बाद वही चीज़ आपको 10,000 रुपये भी नहीं मिलेगी, आपको वो आपको 11,000 की मिलेगी, 12,000 रुपये की मिलेगी। आपको भी पता ही है कि प्राइजेस कितने बढ़ रहे हैं, है ना। ये तो आपने पैसा जो है इसको इन्वेस्ट करना है, आपने सेविंग्स में नहीं रखना है। सेविंग्स में रख के आप अपनी मनी लूज ही करोगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% आपको अपना पैसा जो है वो इधर उधर इन्वेस्ट ही कर देना चाहिए, सेविंग्स में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको कुछ डाइवर्सिफिकेशन करके रखनी चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं, हालांकि और भी इन्वेस्टमेंट के वेज हैं, लेकिन क्योंकि आप अभी सेविंग्स स्टार्ट करोगे अगर, तो आपके पास बहुत, मैं कह सकता हूँ शायद अभी कुछ भी ज़्यादा सेव करने के लिए नहीं है, तो म्यूचुअल फंड्स आप स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड तो आज की डेट में 100 रुपये से भी स्टार्ट हो जाते हैं। 1,000 रुपये भी आइडली आप मान के चलो ना कि आप मंथली करना शुरू करोगे तो इट इज़ ओके, आप कर सकते हो स्टार्ट, मतलब बाकी डिपेंडिंग ऑन योर इनकम आप कितना सेव करोगे उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड्स को प्रॉपरली स्टडी करना है, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स को बिना सोचे समझे आप उसमें स्टार्ट कर दो बिल्कुल ही। उसमें भी ऑब्वियसली रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है, लेकिन ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो इसको, लॉन्ग टर्म के लिए, ये वर्ड को अच्छे से समझ लेना। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आने वाले कुछ सालों के लिए आप सोच के चलो कि मेरे को पैसा चाहिए नहीं जी, मैं पैसा वो विड्रॉ ही नहीं करूंगा, फिर तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी बेसिक नीड्स भी हैं, कुछ किसी टाइम पे भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तब ये बात नहीं चलेगी। इसीलिए आपको कुछ पैसा सेविंग्स में रखना चाहिए, नो डाउट। कुछ परसेंटेज आपकी टोटल सेविंग्स की आपको सेविंग्स में रखनी चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि आप 20% तक रख लो स्टार्टिंग में, ठीक है। एफडी में भी कुछ पैसा रख सकते हो, यहाँ पे 10 कर सकते हो, यहाँ पे 20 कर दो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो आप। गोल्ड में भी करो ज़रूर, इसके ऊपर डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद आप म्यूचुअल फंड में करो, इसको मैक्सिमम कर सकते हो जब आपके पास एक अच्छी खासी सेविंग्स ओके पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अगर आपने वाकई में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन करनी है तो जो मैंने बताया है आपको, इसके ऊपर आप ज़रूर फोकस करो। इसको जल्दी जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ एक बार। आप सबसे पहले तो अपनी सेविंग्स जो है आपकी इनकम की वो करनी स्टार्ट करो, 10 से 20% मिनिमम, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आप उसी पैसे को इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट के लिए आप सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हो, लेकिन कुछ परसेंटेज, उसके बाद कुछ परसेंटेज एफडी में, गोल्ड में लगाओ और म्यूचुअल फंड में लगाओ। आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि और बहुत कौन सी बढ़िया जो इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। इसी टाइप की और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, बाय।